पैसे देकर बुलाई गई भीड़ नहीं है, अपने आप चली हुई आई भीड़ हुई है। और पूरे राजस्थान को बर्बाद किया कांग्रेस सरकार, और हम ये विधानसभा कांग्रेस मुक्त चाहते हैं, राजस्थान कांग्रेस मुक्त चाहते हैं। बिल कौन करा सके कहीं कांग्रेस है कहीं है बहुत मैदान है मन कहीं करूँ वो दिनाऊँ रुपया लागे रुपया कौन दिए मन बाकर जी जीते आप 5 साल में गाँव में कौन बढ़िया, कोई को हालचाल ही कौन पूछो। ये सरकार लुटेरों की सरकार है। 104 एमएलए गहलोत के खास थे, उन्होंने लूट का खुली छूट दे दी, वो उन्होंने अपना घर भर लिया, इन्होंने 5 साल सरकार चला दी। तो मैं तो युवाओं से यही अपील करना चाहूँगा कि आप लोग आने वाली 25 तारीख को दोनों पार्टियों का दिमाग ठीक कर दो। तो जिया कि देख रहे हो मन शुरू से आप आया सुदरासन गांव का कद्दावर नेता कॉमरेड नेता भागीरथ जी यादव की नामांकन रैली का मायने। तो जिया कि आप देख रहे लाडनू उपखंड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट लाडनू को जो ओ कार्यालय है इका मायने अपना कद्दावर नेता भागीरथ जी यादव अंदर आपने मजिस्ट्रेट का पास का मायने आपने नामांकन दाखिल करावाना आया है। तो आप अबा को भी इंटरव्यू ले और आसपास का लोगों से भी बातचीत कर अबा को चुनाव के प्रति क्या रुझान है, और जो आपने वो लाडनू विधानसभा क्षेत्र है इका मायने आपने कौन सी पार्टी की तरफ ज्यादा आपने रुझान चल रहे है। और जनता को कहेगी कि आपको कितनी गाड़ी चाहिए, कितना पैसा चाहिए, क्या चाहिए, सब मिल जाएगा आपको 15 दिन के लिए। बाकी नेता कोई न्याय करने वाला नहीं है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पहली बार लाडनू विधानसभा का चुनाव लड़ रही है, और एक इतिहास रचेगा यहाँ का किसान और मजदूर और आम जनता, आम आवाम। बात बताओ ना खाना बनाना है। जी हाँ, लाडनू विधानसभा क्षेत्र से पहली बार आपने कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो तन कहीं लगा आपकी रुझान कहीं रेसी पार्टी को बढ़िया रेसी कताक मत से आपने विजय होने की संभावना अच्छी रेसी बस माहौल बढ़िया रेसी अच्छी बढ़िया तरीका से जीते जी जैसी यादव जी। देखो साहब, माहौल बहुत बढ़िया है। कांग्रेस और बीजेपी से लोग परेशान है काफ़ी टाइम से। विधायक भी कौन नहीं ध्यान करे कोई चीज़ को। भागीरथ यादव संघर्ष बहुत कर रहा है, हर पब्लिक हर 36 कौम भागीरथ यादव के साथ है। भागीरथ यादव 10,000 वोटों से विजय वाला, लाडनू में कम्युनिटी को प्रथम लहरा वाला। आज 36 कौम भागीरथ यादव के साथ में। विधायक जी इशू लोग परेशान है, जितनी पार्टी से परेशान है। हर पार्टी ने मौका दियो, अब की बार CPIM ने मौका दे ठा। जय हिंद। राम राम जी। राम राम जी। आप कौन सा गाँव से आया? मैं आया ललासरी। ते अति दूर से चाल कर आया हो, आपने जगह कॉमरेड का प्रत्याशी आपने भागीरथ जी यादव आकी रैली का मायन है, तो मतलब आपन कौन सी बातें बाकी जगह आपन प्रोत्साहित कर रही है इस बारे में? देखो ऐसा है कि बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो जनता से आज भी अछूते हैं। आज बेरोजगारी चरम पर है, पूरे इलाके में पानी की भारी समस्या है। आज भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, गांव में पानी की कोई व्यवस्था नहीं, स्कूल में शिक्षा बिल्डिंग है, स्कूल क्रमोन्नत है लेकिन मास्टर नहीं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको आज भी बाएं खड़े हैं जनता के सामने। वो समस्याएं ज्वलंत मुद्दे हैं, वो वैसे के वैसे खड़े हैं। हम कहते हैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी इन तमाम मुद्दों को लेकर 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ रही है। तो थान का लगा अब की बार जो आप लाडनू विधानसभा क्षेत्र को जो चुनाव है वो एक त्रिकोणीय चुनाव उसी निश्चित रूप त्रिकोणीय विषय त्रिकोणीय ने आश्चर्यचकित करने वाले परिणाम आएंगे, क्योंकि हमारी पार्टी के मुद्दे स्पष्ट हैं। हम जनता से जुड़े हुए सवालों से सदा के लिए लड़ते रहते हैं। हम केवल चुनाव लड़ने के लिए नहीं आते, हम 5 साल जनता के बीच में रहते हैं और जनता के हर मुद्दे को उठाकर जनता की समस्याओं से लड़ते हुए उन समस्याओं का समाधान कराते हैं। इसलिए हमें बिल्कुल पूर्ण विश्वास है कि जनता हमें वोट देगी और निश्चित रूप से भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी उम्मीदवार साथी भागीरथ यादव जीत। राम राम बेटा राम। कौन सा गाँव आया आप? मेरा गाँव पायली है। पायली गाँव आया हो तो 30-40 किलोमीटर दूर से आया हो, तो तानासी कौन सी बात है जो कि अपना कॉमरेड प्रत्याशी भागीरथ यादव की पसंद आएगी? मजदूर किसान को हितैषी आदमी है, मतलब जगह निम्न वर्ग का लोग बागे सागरे वाला आदमी है 24 घंटा। तो जे कि तान बेरो का आपने जो कॉमरेड पार्टी है आपने लाडनू विधानसभा क्षेत्र से पहली बार चुनाव लड़ रही है, तो तान का लगा अब की बार काई मत रेसी लोगों को? भाई मत मान दो, यहाँ लागे बढ़िया ही रेसी, बढ़िया रेसी भागीरथ जी टॉप में रेसी। त्रिकोणीय चुनाव ऊंची या एक तरफा ऊंची? त्रिकोणीय तो हुई क्यों कहीं है, एक तरफ बीजेपी है, कांग्रेस है और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, तो त्रिकोणीय तो मत ही क्यों। तो इस त्रिकोणीय का मायना आपने जो कॉमरेड पार्टी निकल जाएगी भाई चांस मान तो पूरा लागे। सरकार
राम राम जी। राम राम जी। राम राम सर। तो आपका कौन सा गांव आया? अब गाँव माओ ऐसा मावा गांव। तो आपने आपने नामांकन रैली है कांग्रेस पार्टी की, इन कताक लोग आया है? मैं हजारों की तादाद में लोग हैं और गांव को फुल सपोर्ट वही है का भागीरथी यादव ने जयपुर भेजवा को चांस है। जयपुर ही भेजो। जयपुर भेज हुआ चढ़ना है, दिल्ली भी भेज जाऊँ। तो जी कि आपने बेरो का आपने जगह भागीरथी यादव कांग्रेस पार्टी से पहली बार खड़े हुए है, तो थान का लगा अब की बार आपने जो लाडनू विधानसभा को क्षेत्र को चुनाव है, इसका मतलब काय नतीजा रहेगा? इसका काय नतीजा रहेगा? नतीजा यही है आगे सभा का है और कांग्रेस बीजेपी सब यही है कॉमरेड ही है, ब्रांड है एक खुद में मुकेश भाकर नाम है, महेंद्र पर पट्टी वहाँ जाना है राम राम जी। राम राम जी। कौन सा गांव आया आप? लेडी। तो आप ठंडा को गांव काफी दूर भी है, इतनी दूर आया हो चला कर खुद, तो इको कई कारण है कि इतनी दूर आया हो चला कर? कारण वो है कि यहाँ पे 5 साल में यहाँ की जनता भ्रष्ट प्रशासन से परेशान हो चुकी है। 5 साल में जितना भ्रष्टाचार हुआ है आज तक की दुकान यहाँ पे इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। ये सिस्टम हमको बदलना है, इसलिए हम ये कॉमरेड भागीरथी यादव जो संघर्षशील आज से 20-30 साल से ये संघर्ष कर रहे हैं। डीडवाना में, इधर लाडनू में जो किसान आंदोलन हुआ था दिल्ली में, उसमें भी इन्होंने पूरी वहाँ भूमिका निभाई थी। इसलिए यहाँ की पूरी जनता इनके साथ है और आज हजारों की तादाद में यहाँ पे अपने खुद के वाहनों से यहाँ पे लोग पहुँचे हैं। ये कोई पैसे देकर बुलाई गई भीड़ नहीं है, अपने आप चली हुई आई भीड़ हुई है। तो लोगों ने जो तो विश्वास है जो भागीरथी यादव पर है, इसको कारण का ही है? भागीरथी यादव पर आज इतना टाइम हो गया, कोई भी आदमी एक ब्लेम लगवा दो कि भाई कोई भी ये बता दो कि वहाँ पे उन्होंने ये किया। आज तक इन्होंने हर आम आदमी, गरीब, मजदूर, किसान सबकी मदद की है, विद्यार्थी की मदद की है। बांगड़ कॉलेज से इनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ था, वहाँ से लेकर आज तक इन्होंने संघर्ष किया है, इसलिए ये जनता इनके साथ है। आपको कहने का मतलब है कि काफी साफ छवि का नेता है? बिल्कुल साफ छवि के नेता है। तो जी कि अब की बार आपने का चुनाव हो रहा है, लोग बता रहे हैं कि अब की बार शायद त्रिकोणीय चुनाव होगा। बिल्कुल बीजेपी बिल्कुल त्रिकोणीय चुनाव होगा और कॉमरेड भागीरथी यादव यहाँ से विनर होके निकलेंगे। यहाँ की जनता का यही है। राम राम जी। राम राम साहब। आप कौन सा गांव से आया? अब गाँव दयालपुरा से आया भाई जी। तो दयालपुरा से इतनी दूर आया हो खुद चलाकर भागीरथी जी की रैली, नामांकन रैली का मायने है, तो एक कारण का ही है? भागीरथी जी जन जन के नेता है, हर जगह काम आने वाला नेता है, हर समय हमारे साथ खड़े रहते हैं, कोई भी काम हो इसके लिए हम भागीरथी के साथ चल के आए हैं। तो कहने का मतलब है कि जन जन से जुड़ा हुआ नेता है? बिल्कुल जुड़े हुए साहब। तो अब की बार जी है कि आप देख रहे हैं कि आपने पहली बार आपने कांग्रेस पार्टी चुनाव में खड़ी हुई है, तो थान का इलाका अब की बार कताक मत से बाकी जीत हुई? फुल मतों से विजय होगी भागीरथी यादव, पूरी जीत होगी, पूरी तरह से जीत होगी भागीरथी यादव की। तो जगह पे भागीरथी यादव अपने साथ जगह मुद्दा ले चल रहे हैं, कौन सा मुद्दा है जगह पर चुनाव लड़ रहे हैं? बिजली का है, पानी का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, सभी मुद्दों पे भागीरथी यादव संघर्ष कर रहे हैं और करते आए हैं और करते रहेंगे। तो देखिए आपने देखिए करंट कांग्रेस सरकार है, आपने लाडनू का मायन है, तो बीस आपने कई शिकायतें हैं। घोटाला किया कांग्रेस सरकार ने, कोई शिकायत ही नहीं है। घोटाला के सिवा उन्होंने कोई काम नहीं किया है, आपसी झगड़ा किया है और पूरे राजस्थान को बर्बाद किया कांग्रेस सरकार। और हम ये विधानसभा कांग्रेस मुक्त चाहते हैं, राजस्थान कांग्रेस मुक्त चाहते हैं। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। कौन सा गाँव से आप? गाँव मिंडासरी है। तो इतनी दूर चला कर आया हो, देखो कई कारण है? कारण कहीं है, देखो जब मजदूर आदमी है, मैं तो मजदूर आदमी है तो मजदूरी चाहिए, या मजदूरी चाहिए। मैं किसान लोग हूँ, तो माँ की सुनाई नहीं करे, जैसे मैं कहीं करा माँ की सुनाई करे जगह आदमी माँ को आदमी है। तो जगह अपने करंट में कांग्रेस की सरकार है, तो बे आता की सुनाई कौन कर रही? आज वो बिल है, बताऊँ वो बिल कता को है, 6 महीना लिया फिर वो 3500 रुपया यहाँ करता करता मारो बारो बना दियो। 3 बार बड़े क्या है भी पावर हाउस में जमा करा दियो, भी जमा करा कितना रुपया को है ओ बिल लोगों में फिर आए हमारे 3500, 4000, 4500 और झूठ है कि सच है ना, और 450 को और 4,500 को बिल कौन करा सके कि कहीं कांग्रेस है कहीं है बुझू मत आने। तो सरकार तो कह रही है कि आपने क्या सोलह फ्री है, कहीं बुझू मत आने। आप बताओ मन, तो देखिए सरकार की योजना है फ्री बिजली की, योजना फ्री है कि मन माथा पूछे फिरू मन तो मन कहीं करूँ योजना ये रुपया लागे, रुपया कौन दिए मन। तो ते मतलब जगह करंट की सरकार अभी से काफी नाराज हो? मैं नाराज कोई को पार्टी को नहीं, वो काम कराओ जगह है वो आदमी है। तो टन लगा कब की बार जगह अपने भागीरथी जी आपने पे काम करे पहले नंबर आशी फुल समर्थन है, पूर्ण समर्थन। ठीक है, धन्यवाद। फुल समर्थन है, सपोर्ट फुल है।
जो इन 3 बार लेके जमा करा दियो बटे पावर हाउस में ले जा जमा करा दियो मैं जमा कराने ज़्यादा जुड़ मारा बारो बना दियो माथा पर वजन और लागे मन ओ आ गयो बिल आज 7 तारीख को ब्रिज काल अब कौन भरे मारे ओ एक धोखो करियो है सरकार धोखो करियो कि यहाँ भी भेड़ा करा दियो आंगा बिल जो लिया फिर बोगरी 3 बार मोटरसाइकिल ले लिया तेल नहीं पेट्रोल बढ़े मांगो। नमस्कार जी। नमस्कार। तो तेज की रैली का मायना आया होती दूर से चला कर, तो आपने कौन सी थी बात आई कि भागीरथ जी यादव की पसंद आएगी आप बाबा के साथ में चलाया नामांकन रैली का मायना? देखो मैं तो शुरू से ही कॉमरेड हाँ, बाता मांग दो कॉमरेड को असूल है, किसान मजदूर विद्यार्थी सबके लिए बात उठा बड़ो कॉमरेड ही है। बीजेपी कांग्रेस आज तक कोई की बात उठाई को नहीं, ऐसा को शोषण करे। तो देखिए आपने देखिए कांग्रेस की करंट की सरकार है तो इस तरह की कई शिकायत है। बाकर जी जीते आप 5 साल में गाँव में कौन बढ़िया, कोई को हाल चाल ही कौन पूछो, बस लूट मचाई और कुछ तो तनकाई लगा आपकी बार भागीरथ जी यादव कताक मता से विजय होगा? बिल्कुल विजय होशी। और देखो वोट अति भीड़ को कारण कहीं है कभी जन और मिट्टी का नेता है। कोई बच्चों 5 साल को हो, 55 साल को हो, 75 साल को हो, आज ही रात में फोन करो ताकि कोई समस्या भी को निवारण हो सी जन अति भीड़ है ले रहे। तो ताको मतलब है कि जन से जुड़ा हुआ नेता है? बिल्कुल जन से जुड़ा नेता है, चाहे 5 हो, 55 हो, 75 हो, हर बंदा का बालक भाई कभी फोन करो भागीरथ जी ने थान जवाब मिल सी। तो देखिए आपने जगह नेता है भागीरथ जी यादव कॉमरेड पार्टी से है, तो ये पहली बार चुनाव लड़ रहा है जी। तो तन का लगा है इस चुनावी समीकरण बदल बा को दम राखे? जी बिल्कुल दम राख है। और वो दम वो भीड़ है वो को सबूत है जना मैं कह रहा हूँ दम राखे भाई जब आता है। तो चनकाई लगा आपकी बार जो चुनाव है विधानसभा को लाडनू विधानसभा को त्रिकोणीय चुनाव उसी त्रिकोणीय तो देखो भारतीय जनता यानी कि जीत रहे हैं, बस जीत रही है इसमें भागीरथ जी जीत रहे हैं। मतलब आज एक ही आवाज़ है, वो है भागीरथ यादव, वो हमारे किसानों के साथ में है। आज यहाँ बिजली विभाग के अंदर आप देखो कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, अतिरिक्त सुविधा शुल्क के बिना आज किसी का वो मतलब लाइट कनेक्शन नहीं हो रहा है। मतलब मैंने खुद ने मतलब 6 अक्टूबर को लाइट के लिए बूंद बूंद सिंचाई वाला कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था, अभी तक मेरे खुद के मतलब कनेक्शन नहीं हुआ है। अब आप देख लो, और लोगों के रात को ट्यूबवेल खुदती है और हाथों हाथ मतलब कनेक्शन हो जाते हैं सुबह, है ना। और ये हम सबको यहाँ पर ज्ञात है, पता है, उसके बावजूद ही हमारे किसान हैं वो जाग नहीं रहे हैं। तो आज नहीं जागेंगे तो वो फिर कभी नहीं जाएंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए मेरा सभी से हाथ जोड़ के ये आह्वान है कि आप सभी भागीरथ जी कॉमरेड उम्मीदवार को अपना मत व समर्थन देकर के विजयी बनावे। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, लाल सलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। राम जी। राम जी। आपनो नाम? मुकेश यादव। तो मुकेश जी थाने ते कौन सा गांव से आए हो? सुदरासन से। तो आपने सुदरासन जी जो आपने कॉमरेड पार्टी का नेता भागीरथ जी यादव बा कोई गांव सुदरासन गांव है थे बन अच्छी तरीके से जानता भी होला, तो बा के बारे में कुछ बताओ थे। गणे तगड़ा नेता है, किसान का, नौजवान का, गरीबा का, पीड़िता का, अल्पसंख्यक का, तो हर तरह की प्रकार का हर तरह की समस्या के समाधान कर सके नेता अगर आया। तो थान का लगा आपकी बार जब पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं लगे बे मतलब त्रिकोणीय बना देसी के चुनाव ने त्रिकोणीय गए तो ये साधन शुद्धन देख रखती आ जनता ये इन देख लाग रही उनके एक तरफ मुंशी चुनाव भागीरथ जी यादव के पक्ष में भीड़ तो काफी आई है। हाँ भीड़ का भी तो एक तरफ चुनाव त्रिकोणीय है ही को नहीं, और कोई टक्कर में ही को नहीं। आज तो पहली बार का मायने पे निकाल दे चुनाव, पहली बार में क्या जनता के लिए संघर्ष तो बड़े सालों से करे। चुनाव तो पहले लड़ रहे हैं, चुनाव भी पहले और भी लड़े हैं, या सरपंच का है, और भी सरपंच का तो है ही ना बात करंट सरपंच तो एक तरफ चुनाव निकल। तो देखिए आपने कांग्रेस की करंट सरकार है बाका प्रति लोगा का मायने कहीं आक्रोश है, आपस कौन सी बाकी समस्या है कि समाधान कौन कर पाई? समस्या करी कौन सी सही है वह बताओ तो या योजना वगैरह पे कांग्रेस सरकार है खत्म है। बीजेपी भी देखी कौन करे और कांग्रेस की कौन, और कांग्रेस खत्म है भाई। सीधी सी बात है, रात में कोई भी काम पड़े बारह बजे हार गांड में लाठी दे दे, कोई हो चाहिए, सीधी बात है। कामरेडन जना ही जाने जाए, कोई हो चाहिए, कोई काम हो कड़ा ही बुला लियो, फोन कर लियो, अब भी फोन करो तुरंत आ जा। केस बाखराल जिया दारू पी फिर मोटो मातो कौन करियो तो जनता को काम करियो भागीरथ यादव। ताको क्या को मतलब है काफी साफ छवि का नेता है, साफ कहीं सागड़ी साफ छवि है और मतलब जन से जुड़ा हुआ है। जनता का तो नेता ही है, जनता ही आज आई है। देख लो एक तरफ माहौल है, कोई टक्कर में ही को नहीं आज। तो आप कौन सा गाँव आया? गाँव मारो विधानसभा क्षेत्र धोद, गाँव मंडता। तो ते धोध का होकर आपने जी आपने लाडनू विधानसभा क्षेत्र की रैली में किया है? धोद का हमारे भागीरथ जी रिश्तेदार है, रिश्तेदार की रैली में आया हो? हाँ। और निश्चित तौर पर आज को जनसलाभ देखे हाँ, निश्चित तौर पर भागीरथ जी यादव विधानसभा जाए लो। और आज की दोनों सरकार है, बीजेपी और कांग्रेस की सरकार है, जो कि जनता लूटवाओ काम करे, जनता को शोषण करवाओ काम करे। अब आ गए
किसान, मजदूर, विद्यार्थी, नौजवान की बात उठाने के लिए भागीरथ जी यादव विधानसभा में जाला और जीत निश्चित तौर पर। पार्टी मार्क्सवादी विधानसभा चुनाव 2023 में 17 सीटों पर लड़ रही है और निश्चित रूप से हम तो ये आशा करेंगे सबको जिता के भेजेंगे, क्योंकि आम जनता की समस्याओं के लिए कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी समस्याएं पैदा करती है, आम जनता को लूटने का काम करती है, झूठे वायदे करती है और जीतने के बाद वादों से मुकरने का काम करती है। तो निश्चित रूप से लड़ाई जनता की बहुत मजबूती के साथ सड़क से लेकर विधानसभा तक पहुंचे, इसलिए निश्चित रूप से जीत के जाएंगे। और मैं ये कह सकता हूं कि आज तक जो सीपीएम का रिकॉर्ड रहा राजस्थान की विधानसभा में, वो सब रिकॉर्ड टूट जाएंगे। तो अब की बार जो जनता है अपनी यहाँ, तो ये जनता ने कहीं संदेश दे बचाओ आज बाकी मीडिया चैनल देना चाहते हैं कि झूठ के कंपटीशन है। मोदी जी 100 दिन में 15 लाख दे रहे थे और कांग्रेस ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो 10 दिन में सभी किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ। झूठ का कंपटीशन है। और जब लोग पूछते हैं, जब कहते हैं ये तो जुमला था, अमित शाह कहते हैं जुमला है, तो ये जुमला ही अब वोट के रूप में आएगा। इसलिए निश्चित रूप से जनता से यही कहना चाहते हैं, जनता की हक और अधिकार की, आज भी आज़ादी के 8 दशक होने जा रहे हैं, आज भी पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, शिक्षा के लिए तरस रहे हैं, रोजगार के लिए तरस रहे हैं। महंगाई से जेब 400 वाला सिलेंडर 1100 पार है। आप अंदाजा कीजिए, डीएपी का एक बैग जो 400 में आता था वो आज 1350 में है। 50 वाला डीजल है वो 100 पहुंच गया। 60 रुपये वाला डीजल है वो 108 है। और सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है, चाहे वसुंधरा हो और चाहे गहलोत हो, सबसे ज़्यादा कच्चा तेल राजस्थान में निकलता है और 29 राज्यों में सबसे महंगा राजस्थान की जनता को पेट्रोल और डीजल मिलता है। इससे बड़ी लूट नहीं हो सकती। और दोनों सरकारों की मूल लागत से ज़्यादा टैक्स नरेंद्र मोदी और अशोक गहलोत की सरकार का है। इससे बड़ी लूट नहीं हो सकती। नग्गई रूप से लूट रहे हैं और निश्चित रूप से लूट के खिलाफ संघर्ष आगे बढ़े और जनता को अपने हक मिले, पेयजल हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो मिले, इसके लिए हमारा संघर्ष है। यही संदेश देना चाहेंगे कि वो संघर्ष को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। इस तौर से जनता से अपील करना चाहूँगा। जैसे बीजेपी के हमारे 5 साल में देखें तो सबसे बड़ा मुद्दा रहा था 3 कृषि कानून, और कांग्रेस की प्रदेश में बात करें तो जो पेपर लीक मामला था उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहता हूँ दोनों चोर चोर मौसेरी है। मैं तो पहले भी मैंने कहा था, इस सरकार के अंदर, कांग्रेस की सरकार में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। आपने देखा होगा, पेपर लीक हुआ, बिजली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जारौली को गिरफ्तार किया, कई कटारा वटारा सारे जेल चले गए। पूरा राजस्थान का युवाओं का जो भविष्य था, विचारों का जो सपना था, गहलोत सरकार ने चकनाचूर कर दिया। गरीब का बेटा पेपर देने के लिए गया और जब पेपर उसके हाथ में आया तो पता चला कि पेपर आउट हो गया है। उसमें क्या गुजरी होगी? ये सरकार लुटेरों की सरकार है। 104 एमएलए गहलोत के खास थे, उन्होंने लूट का खुली छूट दे दी। वो उन्होंने अपना घर भर लिया, इन्होंने 5 साल सरकार चला दी। बाकी भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही किसान विरोधी सरकार है। उनका तो हम क्या कहेंगे? वो किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की, अल्पसंख्यकों, देश को, संविधान को मानने वाली पार्टी भी नहीं है। इसीलिए उस पार्टी को तो सिरे से मैं खारिज करता हूं। लेकिन दोनों पार्टियों में कोई फर्क नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं। भागीरथ यादव जिंदाबाद, भागीरथ यादव जिंदाबाद। राम राम जी। राम राम जी राम। तो ते माका चैनल का माध्यम से जगह अपने युवा लोग अब की बार अपने यहाँ अनुमान लगाए जा रही है कि अपने लाडनू विधानसभा में 25-30 हजार नया युवा वोट जुड़ रहा है। तो ते युवाओं का संदेश दे बचा रहे हो? युवाओं ने संदेश देवा की जरूरत है। युवा बेचारा भी दुखी है, युवा तो परेशान है, युवा सड़कों पर है, युवा के सामने ही बड़ी समस्या है। युवाओं तो मैं आज कहना चाहूँ कि गहलोत सरकार की बिंगड़ी टेंट कर दो थे। अरे अब बड़ा टाइम के मायने जकी आपकी जकी समस्या जका थे बहुत दुखी हुआ। और बड़ी विडंबना है कि राजस्थान के अंदर जितना पेपर लीक हुआ और जिस तरह से नगा नाच हुआ, मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आता है कि हमें जांच करवा दिए, हम जांच बैठा दिए, हमने एक को गिरफ्तार कर लिया। अरे शर्म करो, हजारों लड़कों का भविष्य खराब हो रहा है, आपने जांच बैठा दी। तो मैं तो युवाओं से यही अपील करना चाहूँगा कि आप लोग आने वाली 25 तारीख को दोनों पार्टियों का दिमाग ठीक कर दो। और करेगा लाडनू का युवा तो पक्का करेगा, ये मुझे विश्वास है। लाडनू का युवा तो पक्का करेगा।